What is ours is not sold, it is taken away. And yes, one of the speciality of India is that it explains with love, then takes tough action. Even though Nepal has described the Indian territory in its political map as Lipulekh, Kalapani and Limpiadhora, but the truth doesn't need any proof. And all these areas are of India and will remain a part of India. इसका सीधा और सरल सा मतलब है, जो अपना होता है उसे मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता है। भले ही नेपाल ने अपने देश के राजनीतिक नक्शे में भारतीय इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताया हो, लेकिन सच तो सच होता है और इसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये तीनों इलाके भारत के हैं और हमेशा भारत के ही रहेंगे। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और कब नेपाल और भारत के बीच इस विवाद ने जन्म लिया। नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आपका अपने चैनल रिंग ऑफ ट्रुथ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या नेपाल भी पाकिस्तान की तरह भूल कर बैठा है, जो भारत के एक नहीं, दो नहीं, तीन हिस्सों को उसने अपने नक्शे में ले लिया है? दरअसल नेपाल ने अपने देश का एक राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया है। इस नए नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने देश का हिस्सा बताया है, जो करीबन 395 वर्ग किलोमीटर का है। ये जो नक्शा नेपाल सरकार ने बनाया है, ये जो नक्शा नेपाल सरकार ने तैयार किया है, वो अब वहाँ के स्कूलों और सभी सरकारी संस्थाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये तीनों हिस्से नेपाल के है ही नहीं, तो नेपाल किस बात का दावा कर रहा है? ये तीनों हिस्से तो भारत के हैं। दरअसल धारचूला से लिपुलेख तक एक रोड जाती है, जो हाल ही में बनाई गई है। पिछले दिनों इस सड़क के उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये बात नेपाल को बिल्कुल भी राज नहीं आई और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को तलब कर आपत्ति जताई है। इस पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी रोड पूरी तरह भारत के इलाके में आती है। इस पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत और नेपाल के विवाद का किस्सा सिर्फ आज का नहीं है, ये किस्सा बरसों पुराना है। दरअसल आजादी से पहले ही इस विवाद ने जन्म ले लिया था। भारत और नेपाल के चल रहे इस विवाद की शुरुआत 1816 में हुई थी। इस पूरे किस्से को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। 1816 में जो भारत और नेपाल के बीच विवाद पैदा हुआ था, उस वक्त देश में अंग्रेजों का राज था। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नेपाल के राजा कई इलाके को हार गए थे। इस युद्ध में हारने के बाद सुगौली की संधि हुई, जिसमें उन्हें सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को मजबूरन भारत को देना पड़ा था। यही नहीं, तराई का इलाका भी अंग्रेजों ने नेपाल से छीन लिया था। आपको बता दें कि अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद इसमें से कुछ हिस्सा नेपाल को लौटा दिया गया था। इसके बाद 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। इस संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। साथ देने के इनाम में अंग्रेजों ने तराई को तो नेपाल को वापस लौटा दिया, लेकिन इसके साथ ही एक बात है, जो ये है कि तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को लौटाया गया था। आपको बता दें कि नेपाल मामलों पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1816 के जंग में हार की कसक अभी भी नेपाल के मन में बनी हुई है। इसी बात का बदला लेने के लिए वो भारत के हिस्सों को अपना बताने की भूल कर बैठा है। अब वो ये भी बहाना बना रहा है कि सुगौली की संधि के कागजात उनके पास नहीं हैं
और वो कहीं गुम हो गए हैं। ये सुगोली की संधि वही संधि है जो अंग्रेजों के साथ युद्ध में हारने के बाद हुई थी। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।